शिव को पहचानो, शंकर को जानना जरूर। जो शंकर भगवान को जान गया, पहचान। एक पत्र में उसने वर्णन किया है महाराज। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद, भोपुरा है कि भोपुरा ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। पत्र को पढ़ते हैं। मेरा नाम माया देवी है और मैं गगन बिहार भोपुरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2022 अगस्त का महीना जब मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई, खाना पीना खाने में तकलीफ होने लगी, तब मैंने छोटे मोटे डॉक्टर अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद मुझे हापुड़ के रामा अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरी सोनोग्राफी हुई और जिसमें फेफड़े में कुछ गांठ आई और जिसकी जांच दिल्ली के IIMS अस्पताल में होनी थी। वहां जब टेस्ट हुआ तो गुरुदेव पता चला कि तीसरी अवस्था का, थर्ड स्टेज का फेफड़ों का कैंसर हो गया है। थर्ड स्टेज का फेफड़ों का कैंसर सुनाया गया। पूरे घर में मातम सा पसर गया और गली मोहल्ले व रिश्तेदार भी कहने लगे इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तभी एक व्यक्ति द्वारा पता चला कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करते हैं, जिसके सुनने व उपाय करने से बीमारी ठीक हो सकती है। अब मैं कथा सुनने लगी व उपाय करने लगी। इस दौरान मैं हरिद्वार में बाबा की कांवड़ भरने चली गई। फिर मैं वहाँ से आई, सीहोर चली गई। पंडाल में 7 दिन तक मैंने कथा सुनी, रुद्राक्ष महोत्सव को श्रवण किया और बाबा को रोज जल चढ़ाती, रुद्राक्षोत्सव का आनंद लेती। IMS फिर मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया। अब जान बचना मुश्किल था। मेरे फेफड़ों का पानी भर चुका था। उस दौरान मेरी बड़ी बेटी रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, मुझे ग्रहण करने को देती और भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष लेकर आए थे उसको पानी में गलाकर मुझे देती। 4 लीटर पानी मेरे फेफड़ों से निकाला गया। 10 दिन में मुझे आराम लगा। अब मैं रोज खुद मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी, बाबा की धोक लगाना प्रारंभ कर दी। बाबा, मेरा कैंसर ठीक कर दो। बाबा, इसका कोई इलाज नहीं है। 25 सितंबर सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई और 1 अक्टूबर को वो रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो वो हैरान हो गया और मुझसे कह रहा था, रिपोर्ट आपकी है, किसी और की है? हम उस रिपोर्ट को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है, आपके शरीर में कैंसर की गठान नहीं है। इसे सुनकर मैं खुशी से भर उठी और बाबा को नमस्कार कर कर प्रार्थना करने लगी, बाबा तूने मेरा कैंसर समाप्त कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पहुंची हूं। शिव की स्तुति है। लाइन अच्छी लिखी है, सारी समस्या का हल एक लोटा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। फिर निवेदन है, डॉक्टर से जांच कराओ, वो रिपोर्ट बोले रिपोर्ट कराओ, सब कुछ करो, दवाइयां खाओ, औषधि खाओ, पर अपने शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद मत करो। शिव की स्तुति में लगे रहो, लगे रहो। एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी बीमारी को समाप्त जरूर करेगा, क्योंकि उस पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटेगा। उसने माँ ने लिखा, जांच कराने के बाद मां लिख रही है, डॉक्टर पूछ रहा है 1 अक्टूबर 25 अक्टूबर को सोनोग्राफी कराई, 1 अक्टूबर को जांच आई और रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो वो हैरान रह गया और मुझसे कहा, यह रिपोर्ट आपकी है, ये रिपोर्ट आपकी है। हैरान हो गया कि ऐसा हो सकता है क्या? जिसके शरीर में एक बार कैंसर आ गया फिर रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ जाए?
कैसे हो सकता, कैसे ठीक हो सकता? ओमवती जी, आपके देवर को जो प्रॉब्लम हो सब ठीक है? श्री शिवाय हर हर और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। आप जिस भरोसे से, आप जिस विश्वास से, कई लोग दिल्ली के कई लोग मैसेज करे, गुरुजी हमारे दिल्ली में कब कथा होगी, हम शिव महापुराण की कथा कैसे श्रवण करें? हम उन बहनों से निवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आप दिल्ली 55-50 किलोमीटर दूर होगी, बाबा से प्रार्थना कर कर गाड़ी लेकर दिल्ली से आप मेरठ आओ और कथा का लाभ लेकर अपने दिल्ली को जाओ, शिव तत्व को धारण करो। शिव तत्व क्या है, शंकर क्या, उसको पहचान। मधुरा को श्राप दे दिया माता पार्वती ने, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, 12 साल तक तू मेंढक बनकर रहेगी। हार गई, अंत में नयन से जल बहने लगा उस अप्सरा के। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाए, पार्वती वो मेरी पूजन कर रही थी और तूने श्राप दे दिया, वो तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। फिर निवेदन है, भगवान से नहीं डरना मत डरो, धर्म से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, अपने बड़ों से नहीं डरना मत डरो, किसी बाबा जोगी से नहीं डरना मत डरो, किसी तपस्वी से नहीं डरना मत डरो, किसी महाराज से नहीं डरना मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में, हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, भोगना। इसीलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंख